क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। NFTT वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। विदेशों में यूरोप, दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अन्य खूबसूरत गंतव्य। आगामी टूर की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। अपनी सीट आज ही सुरक्षित। एक दिगंबर मुनि के सामने एक उनकी शक्तियां देख करके राजा प्रभावित हुआ। उसने कहा, आप इतने चमत्कारी, इतनी शक्तियां आपके पास है, तो मात्र एक छोटी सी घटना, सदा स्त्रियों की जिद्दों ने इस दुनिया का नाश किया है, इसलिए त्रिया हट सभी हटों में खतरनाक। बुरा मत मानना, जो है सो है, मैं क्या करूं। शायद ये घटना सुनकर के आप लोग हट करना छोड़ दें तो शायद अनर्थ होने से बच जाए। हमने शास्त्रों को उठा के देखा है, जब जब त्रिया हट हुई, जब जब स्त्रियों ने अपना रौब बनाया, जब जब अपनी बात चलाई, तब तब अनर्थ हुआ। कैकेयी ने, दशरथ ने बहुत समझाया कि देखो ऐसा मत करो, सबको दुखदाई होगा और तुम्हारे लिए भी कल। नहीं मानी ना, नहीं मानी कैकेयी। परिणाम क्या हुआ अपन सबको मालूम। हट जब जब किया, मात्र एक हट 12वीं शताब्दी में हुआ। राजा साहब ने इतना ही कहा, आज दरबार में एक ऐसे संत पधारे हैं जिनकी महिमा चारों तरफ है, देवता भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, और इतनी बड़ा चढ़ा के प्रशंसा की, इतनी बड़ा चढ़ा के प्रशंसा की कि बेगम कहती है कि फिर ऐसे महाराज के दर्शन तो मैं भी करूंगी। लेकिन उनके यहाँ जो भी पर्दा प्रथा हो, दिगंबर मुद्रा में नहीं कर सकते। राजा ने कहा, तुम तो नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो करके रहूंगी। और उसने हट कर दी, काहे कि तुम राजा हो जो अपनी रानी की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो, तो मैं कैसे इकट्ठे कैसे करूं। वो तो दिगंबर ही रहते हैं, वो तो संकल्प कर चुके। बोले राजा के लिए कोई भी संकल्प नहीं होता, राजा के पास कानून है। बस वो जोड़ू के गुलाम ने, स्त्री नाराज नहीं हो जाए। स्त्री जब तीख पे चढ़ाती है तो बहुत खतरनाक बोलती है। हमें कम मालूम है, हमने तो पढ़ा है, तुम लोग तो ऐसे चुन चुन करके तीख में शब्द बोलेगी कि पुरुष का खून खोल जाता है, बस वहीं अनर्थ कर बैठता है। वो ऐसे उसको पानी पे चढ़ाएगी कि जिससे उसकी पुरुष है आखिर खोल जाता है, अनर्थ कर बैठता है। राजा ने कहा, कुछ नहीं, बेगम दर्शन करेगी तो कराओ साहब, मैं मना कर। बोले नहीं, इस मुद्रा में नहीं करेगी, आपको वस्त्र धारण करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, साहब ये नहीं हो सकता, हम त्याग चुके हैं। बोले रानी के लिए राजा कुछ भी कर सकता है। अब न्याय छोड़ दिया, अन्याय छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मात्र एक वहां पर एक हट थी, आदेश दे दिया और ऐसा खौफनाक फरमान जारी किया कि यदि तुमने वस्त्र धारण नहीं किया तो मेरे राज्य में जितने मुनि हैं हम सबको कत्लेआम करा देंगे, बंदी बना लेंगे। बोलो फरमान कितना खतरनाक। स्वयं की मौत की बात हो तो साधु यदि ये कह दे, ठीक है आप मुझे मारना चाहो तो
मार दो, मैं अपना नियम तोड़ने वाला तो साधु सहन कर लेता, कोई बात नहीं, मर जाएंगे। लेकिन खौफनाक फरमान क्या जारी किया, कांप गए मुनिराज, कांप गई उनकी आत्मा। सारे मुनियों का कत्लेआम, सारे मुनि धर्म का, सारे धर्मात्माओं का कांप गए, हिल गए, वस्त्र धारण करना पड़ा। राजा ने कहा, जब एक धमकी में तुम वस्त्र धारण कर सकते हो तो फिर अब वस्त्र मेरे राज्य में कोई धारण ही नहीं, बिना वस्त्र का कोई रहेगा ही नहीं। कानून बन गया। 600 साल तक, 700 साल तक मान लो, 600-700 साल तक कोई भी मुमुक्षु, कोई भी धर्मात्मा उस खौफनाक फरमान का सामने साहस नहीं कर पाया कि मैं धारण करता हूं, मारो कितनों को मारोगे। लाइन लगा दी कि मारो कितने मारोगे, हम मुनि बनते हैं, हम अपने धर्म को, हम दिगंबरत्व को छोड़ेंगे नहीं, कोई नहीं करता है। किसी की हिम्मत नहीं थी। क्या कहलाता महानुभाव, 600-700 साल तक ये उत्तर भारत दिगंबर मुनि के विहार को तरस गया। लेकिन एक आत्मा में पूज्यवर शांति सागर महाराज ने, उनके गुरु ने मना किया कि तुम क्या कर रहे हो। बोले, मैं दिगंबर मुद्रा धारण करूंगा, पुनः मरने तक भी मैं वस्त्र धारण ग्रहण छोड़ दिया। बहुत कठिन था, इतना ही कठिन था महानुभाव जितना मंगल पांडे को इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना कितना कठिन था भैया। 7 कदम चल पाया। इंकलाब जिंदाबाद, वो जानता था कि जैसे ही मैंने नारा लगाया मार दिया जाएगा। उसने तो सोचा था मर जाऊंगा, 1 कदम चलूंगा, भली मर जाऊंगा, लेकिन नारा लगा के तो 7 कदम चल गया वो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद 3 बार बोल पाया। इतने पे तो उसके शरीर को छलनी कर दिया गया था, मार दिया गया। लेकिन आखिर आवाज तो बोलो ना, वो भली मर गया, लेकिन उसकी लगाई हुई आवाज ने 100 साल भरी लगा दिए, लेकिन देश को आजाद कर दिया। महानुभाव, कभी भी अधर्म की और धर्म की लड़ाई में ये मत सोचना कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। हमें ये सोचना है कि जीते हारे वो बात की बात है, लेकिन कम से कम हमने धर्म को बचाने के साहस तो किया। सफल होना नहीं होना मतलब नहीं रखता, कम से कम मैंने प्रयास तो किया है। दीप बुझेगा या बचेगा हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमने हाथ लगाने का साहस तो किया है। नहीं बुझ पाया, नहीं बचा पाए। यदि ये भी हमारी हुनर है, ये भी हमारा संकल्प है कि हम दीप बचा पाएंगे या नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हवा चलने पर हम कम से कम में हाथ तो लगाऊंगा। शांति सागर महाराज ने यही सोचा कि ठीक है, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे बंदी बना लिया जाएगा, ठीक है, मैं जेल में मर जाऊंगा, ठीक है, मुझे फांसी मिलेगी, लेकिन मरूंगा तो दिगंबर में मरूंगा, क्योंकि मैं दिगंबर दीक्षा ले चुका हूं। कितने साल के लिए ये नहीं लेता। दिगंबर साधु कितने साल के मुनि बन रहा है ये संकल्प नहीं करता। जब तक घट में श्वास है तब तक के लिए बनता है। तो मेरे मन में जब तक श्वास है तब तक तो मैं धारण, ठीक है, फांसी चढ़ाएंगे और क्या होगा।
पाप के साथ जिंदा रहने से क्या मतलब है, और धर्म के साथ यदि मौत भी हो जाए तो क्या बुरा है, क्या बुरा है, चल दिया कर। उनके गुरु मना कर रहे हैं, बहुत निर्दयी लोग हैं, नहीं करेंगे दया तेरे पर, बहुत पापी लोग हैं, नहीं करेंगे दया तेरे पर। वो नहीं जानते हैं कि धर्म और अधर्म क्या है। देश गुलाम है इस समय, वो निर्दयता की उनकी कोई सीमा नहीं है। वो ना तो ये देखते हैं कि ये सत्य है कि असत्य है, उनको तो कुचलना है तो कुचलना है। आपको मालूम है जलियांवाला कांड, पाल वाला कांड, अंग्रेजों के समय बेकसूर ज्यादा मारे गए, अपने हक को पाने वाले ज्यादा मारे गए। जितने अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हुए हैं, इन्होंने भैया कौन सा पाप करो तो हैं, अपना हक मांगा था, अपना धर्म मांगा था, अपना देश मांगा था, अपनी मां की गोद में स्वतंत्रता के साथ खेलने की छूट मांगी थी। और क्या मांगा था, क्या मांग रहे थे हम कोई ब्रिटेन नहीं मांग रहे थे, हम कोई उनका इंग्लैंड नहीं मांग रहे थे, हम अपने खुद मां का आंचल मांग रहे थे कि मेरी मां का आंचल मुझे दे। हम अपनी देश को चाहते, उस पर ही कुचल दिया। कितने शहीद हुए महानुभाव, गिनती नहीं है। अपन तो 10-5 लोगों को जानते हैं, जो बड़े बड़े लोग हुए ना, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, हाँ, तो इससे बाकी कितने अंडरग्राउंड मार दिए गए हैं। लेकिन फिर भी हमारे उन देशभक्तों ने कहा क्या करोगे, मारोगे, तो भी हम इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए मरेंगे। बस यही दशा थी पूज्यवर शांति सागर महाराज की। क्या करोगे तुम, मारोगे तो भी मैं धर्म का नारा लगाते हुए मरूंगा, रत्नत्रय के साथ मरूंगा, भगवान का नाम लेते हुए मरूंगा, आत्मा को आजादी के साथ।